हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और उसका जो आउटपुट आता है उसको किसी स्पेसिफिक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। इससे पहले जो सिनेरियो देखा उसमें हम क्या कर रहे थे, वेरिएबल तो सब्ट्रैक्शन तो परफॉर्म हो रहा था, बट हो क्या रहा था, जैसे अगर हम फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो जो वैल्यू आ रही थी वो सेकंड में ही स्टोर हो रही थी। अब उसमें लॉस क्या है? देखो, सबसे पहले तो लॉस समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उस तरह से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हो तो आप अपने जो सेकंड वेरिएबल है उसकी एक्चुअल वैल्यू को लॉस कर रहे हो, है ना। इन केस अगर आपने वैल्यू प्रिंट करी, बाद में आपको फिर से कहा गया कि सेकंड वैल्यू का यूज करना है, तो वो चीज लॉस हो चुकी है, क्योंकि आपका जो करंट डेटा है वो अब रिप्लेस रिजल्ट से हो गया। तो ये एक इसका ड्रॉबैक था। तो इस ड्रॉबैक को फिक्स कैसे कर सकते हैं? इसको फिक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं उसका आउटपुट उसी वेरिएबल में स्टोर ना करके एक सेपरेट अलग से वेरिएबल बना लें और उस वेरिएबल में उसको स्टोर कर दें। ऐसा करने का बेनिफिट क्या होगा? ऐसा करने का बेनिफिट ये होगा कि अब एक तो अपना डेटा लॉस नहीं हो रहा, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। और दूसरी चीज, अगर आपका डेटा लॉस नहीं हो रहा तो फिर इन केस अगर आप फ्यूचर में भी उस डेटा को प्रिंट करना चाह रहे हो तो वहां पे वो आपका प्रिंट हो जाएगा, या जो भी मैनिपुलेशन करना है या जो भी पर्पस है उसमें आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है। तो यही एक बेनिफिट रहता है अगर आप उसको किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करते हो। तो अब इस सेशन में अपन वही डिस्कस करेंगे कि कैसे एक सेपरेट वेरिएबल में, अब जिन्होंने एडिशन वाला प्रोग्राम देखा होगा उनको एक आइडिया होगा कि किस तरह से हम इसको वर्क करने वाले हैं, है ना। बट अगर आपको आइडिया नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको स्क्रैच से ही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग डायरेक्टली इसी सेशन को वॉक थ्रू कर रहे हो, तो उनके लिए मैं रिपीट करूंगा। बट फिर भी मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशन वॉक थ्रू नहीं किए तो आप पहले उनको वॉक थ्रू कर लो। उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी, आपको एक एक चीज समझ में आएगी कि कैसे ये चीजें वर्क कर रही है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ पे देखो, मैं इसको अभी जैसे मैं सेशंस का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो सारी इस प्लेलिस्ट का सेशन है एक प्रॉपर सीक्वेंस में है। तो इसीलिए सिक्वेंशियली इसको फॉलो करना ज़्यादा इजी रहेगा और समझ में भी आएगा। तो अभी देखते हैं प्रोग्राम क्या बना हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हमने प्रोग्राम में आइडेंटिफिकेशन डिवीजन रखा है, जो प्रोग्राम की आइडेंटिटी को शो करता है। ठीक है। तो प्रोग्राम की आइडेंटिटी में हमारे पास क्या है, एक तो है प्रोग्राम आईडी जो डिनोट कर रहा है प्रोग्राम के नेम को। फिर हमारे पास है ऑथर जो डिनोट कर रहा है ऑथर के नेम को। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक, जिसमें प्रोग्राम का नेम और हमने ऑथर का नेम शो किया है। हो सकता है आपके प्रोग्राम में और भी इंफॉर्मेशन आपको यूज करनी हो, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो भी आइडेंटिटी रिलेटेड है वो सारी कहाँ स्टोर हो जाएगी, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक के अंदर। ठीक है। फिर लाइन नंबर 5 से लेकर लाइन नंबर 7 तक हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने कमेंट डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है। तो कमेंट कैसे बनता है, जब भी आपको कमेंट किसी लाइन को बनाना है तो आप उसके फर्स्ट पोजीशन पे मूव करोगे पहले, और वहां से काउंट करोगे 7 तक। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया हमारा 7th पोजीशन। ठीक है। तो 7th पोजीशन पे जब हम एस्ट्रिक रखते हैं, उसको उसके बाद जो भी लाइन आप लिखोगे वो क्या होगी, वो आपकी कमेंट लाइन होगी। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन नंबर 5 टू लाइन नंबर 7 जो है हमारी कमेंट लाइन है। हो सकता है आपके केस में आपके सिस्टम पे जो कमेंट्स हैं वो वाइट कलर में शो नहीं हो रहे हो, तो उसका कोई इशू नहीं है, ये नॉर्मल से थिंग है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एडिशनल सेटिंग अप्लाई की हुई है, इस वजह से मुझे ये इस तरह से वाइट कलर में शो हो रहा है। बट अगर आपके केस में ऐसा नहीं हो रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कंसिडर एज ए कमेंट ही होगा, ये जस्ट एडिशनल सेटिंग की वजह से मुझे वाइट कलर में शो कर रहा है। ठीक है। तो ये तीनों लाइन हमने क्यों रखी, जस्ट टॉपिक का नेम बताने कि अभी हम कौन से टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं, जो है सब्ट्रैक्ट स्टेटमेंट। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद में डेटा डिवीजन का यूज कर रहे हैं। तो डेटा डिवीजन के अंदर हमारे पास होता है वर्किंग स्टोरेज सेक्शन, और इसी स्टोरेज सेक्शन के अंदर हम उन सभी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं जिन्हें हम प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कितना सारे प्रोग्राम्स वेरिएबल हमने बनाए हुए हैं, Prophet 1 Prophet 2 Prophet 3 रिजल्ट। आप अगर चाहो तो और भी डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे भी आपके रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम में। अगर मल्टीपल वेरिएबल्स की नीड है तो मल्टीपल वेरिएबल्स हम वहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं, अदरवाइज जितना भी आपको सफिशिएंट लगता है उतना डिक्लेयर कर सकते हो। इस एग्जांपल के लिए मुझे 3 4 वेरिएबल की नीड थी, तो मैंने यहाँ पे उस अकॉर्डिंग ही डिक्लेयर किया है। अब डिक्लेरेशन कैसे होता है, देखो बेसिक तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन का एक सेपरेट सेशन में, बट अभी के लिए मैं जस्ट एक क्विक रिकैप करा देता हूँ कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है। सबसे पहले हमें स्पेसिफाई करना होता है लेवल नंबर। तो यहाँ पे लेवल नंबर क्या है, 0 1, जो क्या डिनोट करता है हायर डेटा हायरार्की को। ठीक है। तो ये होगी हमारी हायर डेटा हायरार्की, लेवल नंबर 0 1।
फिर आता है वेरिएबल नेम या फिर डेटा नेम। तो वेरिएबल नेम और डेटा नेम में क्या है हमारे पास, वेरिएबल का नेम और डेटा नेम, जो जब भी आप इस वेरिएबल को थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्सेस करोगे तो इसी नेम से इसको एक्सेस करोगे, ठीक है। फिर हमारे पास है PIC जो डिनोट कर रहा है पिक्चर क्लॉज को, और 9 of 4 डिनोट करता है न्यूमेरिक डिजिट 4। 9 रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिक वैल्यू को और 4 डिजिट करता है उसकी लेंथ को। तो जब भी आपको इस वेरिएबल का साइज और टाइप पूछा जाए तो आप PIC के बाद में जो वैल्यू लिखी है उसी से उसको आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। बाद में हम यूज कर रहे हैं वैल्यू क्लॉज। क्या होता है वैल्यू क्लॉज, ये एक ऑप्शनल क्लॉज है। जब भी आपको इस वेरिएबल में एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन कोई वैल्यू इनिशियलाइज करनी हो तो आप क्या करोगे, इस वैल्यू को वैल्यू क्लॉज से इनिशियलाइज कर सकते हो जब डिक्लेरेशन के टाइम पे करनी हो। अदरवाइज तो आपके पास और भी अदर ऑप्शंस रहते हैं, मूव होता है ना, उस तरह से। बट अगर डिक्लेरेशन के टाइम पे कोई वैल्यू इनिशियलाइज करनी है तो वो हम कैसे यूज करेंगे, उसको हम डिक्लेयर करेंगे अपने वैल्यू क्लॉज से। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि लाइन नंबर 12 पे हमने एक ऐसा वेरिएबल बनाया है जिसका नेम है profit1। उसमें 4 डिजिट न्यूमेरिक वैल्यू को होल्ड किया जा सकता है और अभी के लिए उसमें वैल्यू असाइंड है 50। लाइकवाइज अगर सेकेंड वेरिएबल देखोगे तो वहाँ पे profit2 डिक्लेयर किया है, सेम लेवल नंबर है 01 जो डिनोट कर रहा है डेटा हायरार्की को। फिर हमारे पास है वैल्यू क्लॉज जो डिनोट करता है हमारी फर्स्ट इनिशियलाइज वैल्यू को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास profit3 वेरिएबल, अगेन सेम लेवल नंबर रखा है हमने 01 जो डिनोट कर रहा है हायर डेटा हायरार्की को। डेटा टाइप और लेंथ बिल्कुल सेम है, वैल्यू में हमने चेंज किया है। आप चाहो तो सेकंड वेरिएबल में भी वैल्यू चेंज कर सकते हो बट वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। अभी के लिए मैंने बस इस तरह से लिख दिया 50 50 और 60, ठीक है। बट जो बाद में हमने फोर्थ वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसमें थोड़ा सा चेंज है। उसमें चेंज क्या है, यहाँ पे हमने लेवल नंबर सेम ही रखा है 01 हायर डेटा हायरार्की, वेरिएबल का नेम रखा है रिजल्ट और PIC 9 of 4 में रखा है न्यूमेरिक 4 डिजिट, ठीक है। और इसके बाद में हमने वैल्यू क्लॉज का यूज नहीं किया है। रीजन रीजन यही कि हम इस वैल्यू को यहाँ पे इसलिए डिक्लेयर नहीं कर रहे क्योंकि हमें रिजल्ट में तो वही आउटपुट लेना जो किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको डिक्लेयर नहीं कर रहे, इनिशियलाइज नहीं कर रहे, वैल्यू क्लॉज को यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो आई थिंक अब हमारे चारों वेरिएबल जो हैं वो डिक्लेयर हो चुके हैं। अब क्या कर रहे हैं इसके बाद में, जस्ट एक बार मैं आपको सारी वैल्यूज प्रिंट करके दिखा रहा हूँ आउटपुट स्क्रीन पे, पहले ही मॉडिफिकेशन से पहले। तो यहाँ से देखेंगे डिस्प्ले क्या क्या, profit1 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन profit1 आ गया, डिस्प्ले profit2 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन profit2 आ गया, उसी तरह से profit3 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन profit3 आ गया। तो ये तीनों वैल्यूज हमने जस्ट यहाँ पे प्रिंट कर दी। अब आप देख रहे होंगे कि मेन जो लॉजिक हम लिख रहे हैं उसके अंदर हमने ये वाला पोर्शन नहीं रखा, क्या कहते हैं उसको, जो मतलब profit1 को हमने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया हुआ, ठीक है। तो profit1 को आप डिक्लेयर चाहो तो नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, बट वो मैंने जस्ट एक एग्जांपल बताने के लिए रखा था पहले वाले में, तो इसलिए यहाँ पे भी उसको एज इट इज रखा है। इन केस बाद में काम आया तो यूज करेंगे, ठीक है। एक्चुअल ऑपरेशन क्या हो रहा है देखो, सारा मेन लॉजिक अपना कहाँ पे आता है, प्रोसीजर डिवीजन के अंदर। तो ये वही डिवीजन है और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, लाइन नंबर 23 पे एक्चुअल सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट लिखना है, प्रॉफिट 3 लिखना है फ्रॉम प्रॉफिट 2। सिंटेक्स पे ध्यान देना है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि टॉपिक आपको बहुत इजी लगेगा कि सब्ट्रैक्शन है एडिशन है हम कर लेंगे, बट जो मेन चीज इम्पैक्ट करेगी वो है आपकी कि आपने सिंटेक्स को समझा है नहीं, क्योंकि अगर आपका सिंटेक्स क्लियर नहीं है तो लास्ट मोमेंट पे फिर आपको इश्यूज हो सकता है। इसीलिए हमेशा ये मेक श्योर करो कि जो सिंटेक्स है वो आप एटलीस्ट समझो पूरा। सिंटेक्स क्लियर हो जाएगा फिर आपको बाकी चीज़ें इजीली आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंटेक्स क्या है, सब्ट्रैक्ट प्रॉफिट 3 फ्रॉम प्रॉफिट 2 गिविंग रिजल्ट, ठीक है। अब तक हमने गिविंग नहीं देखा था सब्ट्रैक्ट के साथ में। तो गिविंग क्या करता है, दोनों का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे प्रॉफिट 3 में हमारे पास वैल्यू कितनी है 60, कहाँ से रिमूव करना है, प्रॉफिट 2 से। जो भी आउटपुट आएगा उसको स्टोर करेंगे रिजल्ट वेरिएबल में, और फिर बाद में हम उसी वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहे हैं तो डिस्प्ले कराने के लिए डिस्प्ले रिजल्ट वैल्यू आफ्टर सब्ट्रैक्शन और रिजल्ट को अपेंड कर देंगे। और एंड में हमने लिखा स्टॉप रन जो प्रोग्राम को टर्मिनेट करता है, ठीक है। तो अभी इसको करते कंपाइल और कॉल। पहली वैल्यू क्या प्रिंट हुई, प्रॉफिट 1 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन 50, प्रॉफिट 2 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन 50, प्रॉफिट 3 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन इज 60 एंड नाउ फाइनल रिजल्ट वैल्यू आफ्टर सब्ट्रैक्शन इज 10। तो इसने वो साइन वाला ऑटोमेटिकली हैंडल कर लिया और आपको जो आउटपुट ला के दिया वो ला के दिया 10।
तो अब इस केस में बेनिफिट क्या हुआ, हमें बेनिफिट ये हुआ कि अब अगर आप चाहो इसके बाद में सेकंड और थर्ड वैल्यू को प्रिंट करना तो वो एज इट इज़ रहेगी, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। अदरवाइज क्या होता था कि हम ऑपरेशन का आउटपुट उसी में स्टोर करते थे तो वो अपनी पुरानी वैल्यू को लॉस कर देता था। बट अब हमारा आउटपुट एक सेपरेट ही वेरिएबल में, तो कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा। तो ये इसीलिए हम क्या करते हैं, गिविंग का यूज़ करते हैं। तो हमने अभी यह देखा गिविंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।